अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गंदगी के ढेरों से उठाया, जिल्लत के अंधेरों से उठाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें अमामुल अंबिया वाले काम में बिठाया। अल्लाह सबको हिदायत का नूर अता फरमाए। बाकी सारी टीटो पार्टियां हैं, एक रास्ता है, वो है सिराते मुस्तकीम का रास्ता, वो पैगंबरों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, सहाबा का रास्ता, तबा तबाइन का रास्ता। इसी रास्ते से फलाह है, नजात है, कामयाबी है, जन्नत का रास्ता। वहाँ वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। अपनी मर्जी से कोई वहाँ नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनकी कबूलियत नहीं, तो वो वहाँ नहीं जा सकते। एक वक्त था, तारीख इस बात की शाहिद है कि मक्का में नंगा तवाफ हो रहा था, तालियां पिटी जा रही थी, एक दूसरे खोपड़ी में शराब पीकर फख्र किया जा रहा था कि मैंने फलाने इब्ने खोपड़ी में शराब पिया कि तो मुझे जानता नहीं। ऐसी जहालत थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम जैसे लोग दीन का काम छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी को उठाकर उनसे दीन का काम लेते हैं। ये माशाल्लाह इन दोनों भाइयों को मैं 10-12 साल से जानता हूँ। अल्लाह ताला ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया ये खुद आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है? उमर फारूक। माशाल्लाह। और आपका नाम? शाहिद भाई। माशाल्लाह। ये शाहिद भाई और उमर फारूक भाई, इनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई और कैसे अल्लाह ताला ने इनको जो है हिदायत का रास्ता दिखाया, और इनकी वजह से हज़ारों लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो हिदायत का रास्ता दिखाया, और अल्लाह ताला ने इनको ऐसा कबूल किया कि अभी माशाल्लाह कुछ दिन हुए हैं कि उम्रा करके आए माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला ने कबूल किया। अल्लाह ही जिसको चाहता है वहाँ बुलाता है। हम अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकते। जिसे अल्लाह चाहता है अल्लाह बुलाता है। अल्लाह ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया ये अपनी जुबान से बताएंगे। उमर फारूक भाई बताइएगा, अपनी साबका जिंदगी से कैसे तब्दीली आई? देखें, मुआशरे के सामने गिरे और पिसे हुए हम लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गंदगी के ढेरों से उठाया, जिल्लत के अंधेरों से उठाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें अमामुल अंबिया वाले काम में बिठाया। हम तो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है। हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। दुनिया ने ठुकरा के हमें साइड पे बैठा दिया था, मगर मेरे रब ने उठाकर हमें नबियों वाले काम में बिठाया, मस्जिदों में बिठाया, आबदीन में बिठाया, सालिहीन में बिठाया, अपने नेकोकार लोगों में बिठाया। तो क्या हमने क्या जो महसूस किया? हमने ये महसूस किया कि अल्लाह ने जो इज्जतें रखी हैं वो दीन में रखी। एक वक्त था, तारीख इस बात की शाहिद है कि मक्का में नंगा तवाफ हो रहा था, तालियां पिटी जा रही थी, एक दूसरे खोपड़ी में शराब पीकर फख्र किया जा रहा था कि मैंने फलाने इब्ने खोपड़ी में शराब पिया कि तो मुझे जानता नहीं। ऐसी जहालत थी। फिर अल्लाह के नबी के जमाल से वो अंधेरा रोशन हो गया। क्या हुआ? तबलीग हुई। अल्लाह के नबी ने दीन की दावत को आम किया। तकलीफें भी आई, मुसीबतें भी आई, परेशानियां भी आई, मगर दीन की दावत को ना छोड़ा। तो क्या हुआ मेरे भाइयों? एक वक्त था मक्का भी फतह नहीं था, एक वक्त आया मुल्क के मुल्क फतह हो गए। तो हम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। माशाल्लाह हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर मेहनत की, तो आज हमारी जिंदगियों में दीन आया। ये मेहनत है जो आज इंसान को नजर आ रही है। नजर किसको आ रही है? जिसकी आंख है, अकल वाले को, बेअकलों को नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने अकल वालों के लिए खोल खोल के निशानी और नसीहतें बयान फरमाई। बेअकलों को तो अल्लाह कहते हैं उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके दिल हैं वो सोचते और समझते नहीं। ये बेअकल है, और अकल रखने वाले ही नसीहत को कबूल करते हैं। इससे बड़ी नसीहत क्या होगी कि अगर आप लोग दीन का काम नहीं करोगे, अल्लाह हम जैसे नाचने गाने वालों को हिदायत दे के हमसे दीन का काम लेगा। और मेरे भाइयों, लोग हमें अच्छा कहें बुरा कहें, अब हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि अब हक हमारे पास पहुंचा। जब हक पहुंचता है तो हक का रोशनी आती है, जाहिर होता है। हक छुपने के लिए नहीं आया, हक जाहिर होने के लिए आया। तो मेरे भाइयों, कुफर मगलूब था, मगलूब है और मगलूब ही रहना है। हक ने गालिब होकर रहना है। इससे पहले हम ये दुनिया छोड़े, हमारा यही मैसेज है कि हम अल्लाह की तरफ रुजुलिल्लाह कर ले, अल्लाह से सुलह कर ले, तौबा तन्नसूह कर ले, तौबा तन्नसूह कर ले। वो तौबा जो पक्की सच्ची तौबा जो अल्लाह को पसंद है। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है ख्वाजा सराओं की, माशाल्लाह ये पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह हमारे ख्वाजा सराओं के अमीर हैं। इनका लक़ब भी ख्वाजा मीर खुसरो है। इनका लक़ब माशाल्लाह ये हमारे मीर हैं। इन्होंने हमें मोटिवेशन किया, इन्होंने हमें समझाया, गाइडलाइन दी, तो आज हमारी जिंदगियों में दीन आया। सरों पर दुपट्टे से जाने वाले अल्लाह ने इमामे सजा दिए। 10-12 साल हो गए, मीर माविया भाई जानते हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्ट्रगल हो रही है पीछे। बगैर मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता, और अल्लाह किसी की भी मेहनत को जाया नहीं करता। जिस चीज के ऊपर इंसान मेहनत करता है अल्लाह उसे वजूद अता फरमा देता है। इंसान ने दुनिया के ऊपर मेहनत की, आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है। अगर हम दीन के ऊपर मेहनत करेंगे, क्या दीन की मेहनत अल्लाह हमारी जाया करेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह जरूर उसका नेमा बदल हमें देगा, और बेहतर से बेहतर देगा, वो देने वाला है। ऐसे ना माविया भाई, तो हमारे लिए दुआ करना अल्लाह हमें इस्तकामत दे, आफियत दे, और पूरे जितने भी वर्ल्ड में कम्युनिटी में हमारे ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर फीमेल, अल्लाह सबको हिदायत का नूर अता फरमाए। बाकी सारी टीटो पार्टियां हैं, एक रास्ता है, वो है सिराते मुस्तकीम का रास्ता, वो पैगंबरों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, सहाबा का रास्ता, तबा तबाइन का रास्ता। इसी रास्ते से फलाह है, नजात है, कामयाबी है, जन्नत का रास्ता।
बकाया सारे रास्ते टिट्टो पार्टियां, झूठ, फ्रॉड, पब्लिसिटी, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। हम तो यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सकता है अल्लाह की तरफ जुलिल्ला करो, मर्द भी करे औरतों भी करे। अगर ये बात होती आज पब्लिसिटी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। मेरे भाइयों अगर हर टट्टू टहरे ने ये चैनल बनाए हुए हम भी बना सकते थे, मगर इसमें इखलास चलता है। जो इखलास दिखाएगा अल्लाह उसको आगे करेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह उसको आगे करेगा। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने बाजों पे फजीलत दी, किसकी बुनियाद पर? तकवे की बुनियाद पे, ना के इल्म की, ना के ओहदों की, ना के डिग्रियों की, ना के मालों के नक्शों की, नहीं, तकवे। जो जितना तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह उसको उतना आगे करेगा। हमारी दुआ है अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आगे करे, और हम इस धरती में पैदा हुए हैं, ये पाक धरती है, अल्लाह यहाँ से पाक फजाएं पूरी दुनिया के लिए हदायत का जरिया बनाए, और हमारे बड़ों का साया अल्लाह हमारे सरों पर सलामत फरमाए, और इनकी बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हदायत अता फरमाए, और अल्लाह इनको भी हदायत का नूर अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए। ये देखें जी, माशाल्लाह इन्होंने कितनी प्यारी गुफ्तगू की। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला हमें जो है अपने ज़िंदगी में, अपने मामूलात में जो है गौर और फिक्र करने की तौफीक दे कि हम कहाँ कहाँ शरीयत से रूगिरदानी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ अल्लाह के हुक्मों की हम नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमें से हर एक बंदे को अपने गिरबान में झांकना है। अपने गिरबान में झांकेंगे तो हम अपनी इस्लाह जब करेंगे तो इंशाल्लाह फिर माशरे की इस्लाह होगी, हम अपनी औलादों की इस्लाह करेंगे, अपनी फैमिली की। हम जो मर्द शादीशुदा हैं वो घर के सरबराह हैं, उनसे पहले उनके बारे में पूछ होगी, फिर उनकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछ होगी कि तुमने दीन के मामले में उनके लिए क्या क्या किया, कैसे उनके लिए तुमने सोचा, गौर और फिक्र की। आज हम कितने बेफिक्र हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस में, हमारे घर में लोग बेनमाजी हैं, और हम में से कोई भी किसी को फिक्र ही नहीं है कि उनकी आखिरत का क्या अंजाम होगा, हमारी अपनी आखिरत का क्या अंजाम होगा। हम इस आर्जी दुनिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और असल जो हमारा मकसद था जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा था, हम उसको भूल चुके हैं। आज की गुफ्तगू का मकसद ये था कि हम उस मकसद की तरफ लौट आए जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हम कोई कोठियां, बंगले, गाड़ियां, ये चीजें बना लें। नहीं, ये मकसद नहीं है। आर्जी जिंदगी है, आर्जी। आज मैं यहाँ खड़ा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगले लम्हे की मुझे नहीं खबर कि मुझे कब मौत आ जाए। तो मरने से पहले तैयारी करनी है मरने की, ताकि हमारी कब्र रोशन हो जाए। कब्र में अंधेरा है, कब्र को रोशन किया जाएगा नमाज के साथ, कुरान के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। जब हम अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेंगे, तो जिस तरह अल्लाह ने इनकी जिंदगियों को बदल दिया, कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचाया, मक्का में, वहां वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। अपनी मर्जी से कोई वहां नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनकी कबूलियत नहीं, तो वो वहां नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ने वहां बुलाया जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं था, अल्लाह ने उनको वहां बुलाकर अपने घर का दीदार करवाया, उनकी जिंदगियों को बदला। क्यों? उनके दिल में तड़प थी। अल्लाह उसी को हिदायत देता है जिसके अंदर तड़प होती है। अपने अंदर तड़प पैदा कीजिए, दीन की, अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप जरूर इस वीडियो से जो है, इस मैसेज से जो है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा। खुदा रा अल्लाह की तरफ लौट आइए।